हरिओम। लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। लहरी ढूंढे नीर को, लहर जल को ढूंढ रही है। कपड़ा ढूंढे सूत, और कपड़ा सूत को ढूंढ रहा है। कितना विस्मय सुनकर ही प्रतीत होता है कि लहर इतना अज्ञान से भरी हुई है कि वो जल को ढूंढ रही है, जबकि जल से ही निर्मित है। उसका उद्गम जल ही है, लेकिन लहरी ढूंढे नीर को, और कपड़ा ढूंढे सूत। कपड़ा सूत को ढूंढ रहा है, सूत से ही उसकी उत्पत्ति है। सूत के स्वरूप में ही है वो, लेकिन ब्रह्म में है। वो अपने आप को कपड़ा समझ रहा है। बना भी सूत से है, सूत ही उसका जनक है। परंतु जब कपड़ा बन गया तो सूत के स्वरूप की विस्मृति हो गई, भूल गया। लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। जीव ब्रह्म को ढूंढ रहा है हास्यप्रद नहीं। लहर जल को ढूंढ रही है, कपड़ा सूत को ढूंढ रहा है। वैसे ही जीव भी, जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, जैसे लहर नीर का स्वरूप ही तो है, कपड़ा सूत का स्वरूप ही तो है, वैसे ही जीव जो अपने आप को जीव समझ रहा है, अपना पृथक अस्तित्व मान रहा है भगवान से, उतना ही विस्मयकारी है जैसे कि लहर जल को ढूंढ रही है, कपड़ा सूत को ढूंढ रहा है। जीव भी यदि भगवान को ढूंढ रहा है, ब्रह्म को ढूंढ रहा है, ये भी वैसे ही विस्मयकारी है। आगे बोलता है कि तीनों ऊत के ऊत। अंधा कहा गया है, ऊत के ऊत। गहना यदि सोने को ढूंढ रहा है, घड़ा यदि मिट्टी को ढूंढ रहा है, एक पागलपना है ना। महा अज्ञान की अवस्था इसको कहेंगे, महा अज्ञान की अवस्था। वैसे ही आनंद स्वरूप जीव, जिसका मूल आनंद है, क्योंकि ब्रह्मानंद है, सच्चित आनंद है, तो जीव भी चूंकि पृथक अस्तित्व अपना मान रहा है वो आनंद स्वरूप। चूंकि पृथक अस्तित्व मान रहा है, इसलिए दुख के सागर में गोते लगा रहा है, इसलिए मान अपमान के सागर में गोते लगा रहा है। अपने स्वरूप की विस्मृति, जैसे लहर अपने आप को बनने वाला और मिटने वाला समझ रही, क्योंकि
अपना पृथक अस्तित्व मान रही ना, अपने जल के स्वरूप को भूल गई है लहर। घड़ा अपने आप को बनने और फूटने मिटने वाला समझ रहा है, क्योंकि अपने मूल स्वरूप को वो भूल गया है। क्योंकि मूल स्वरूप का तो अंत ही नहीं, कितना भी घड़ा टूट जाए, क्या मिट्टी का अंत है? जीव ने भी अपने आप को एक क्षुद्र सा प्राणी मान लिया है, मरने और जीने वाला। जैसे लहर ने मान लिया बनना मिटने वाला अपने आप को, वैसे ही जीव ने अपने आप को मरने, जन्मने और मरने वाला, सुखी और दुखी होने वाला, मानित और अपमानित होने वाला, सब ही तुलसीदास जी कहते हैं, सब ही मान पद आप अमानी। आत्मा तो अमानी है ना, आत्मा का अपमान क्या होगा, आत्मा का मान क्या होगा, आत्मस्वरूप। सब ही मान पद, जीव ने चूंकि अपने आप को जीव जाना है, एक व्यक्ति जाना है, तो उसको मान और अपमान, निंदा, स्तुति का बोध होता है अज्ञानवश। जैसे लहर को अज्ञानवश बोध हो रहा है जन्मने और मिटने का, बनने और मिटने का, जैसे घड़े को अज्ञानवश बोध हो रहा है कि एक दिन मैं फूट जाऊंगा, एक दिन मैं टूट जाऊंगा। उसको ये नहीं पता कि मैं मिट्टी के रूप में तो टूट ही नहीं सकता, तत्व मेरा क्या है। कंगन को इस बात का भय कि एक दिन मैं नहीं रहूंगा, चूंकि वो अपने आप को सोना नहीं जान रहा है। जीव भी एक दिन मृत्यु हो जाएगी, इस बात का उसे भय है। मेरा अपमान हो जाएगा, इस बात का उसे भाव है। जीव ढूंढे ब्रह्म को, काहे रे वन खोजन जाए। हर जी तेरे नाल है, संपूर्ण शास्त्र, वेद, पुराण, ग्रंथ सब यही कहते हैं। काहे रे नलनी तू कोमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। अपना पृथक अस्तित्व जानकर, मानकर जीव ने अपने आप को भगवान से बहुत दूर कर लिया है, जबकि स्वरूप उसका वही है, ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप, आनंद स्वरूप। ये एक विचार है जो गहराई से विचार किया जाना चाहिए। लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत। जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। एक विचार तो ये है। एक विचार और भी है। एक दूसरा विचार ये हो सकता है कि क्या जीव ब्रह्म को ढूंढ भी रहा है। दोहे में तो ये कहा जा रहा है कि जीव ढूंढे ब्रह्म को। ये शाश्वत स्थिति तो है, लेकिन एक गहराई से विचार तो ये भी करो कि क्या वाकई में, क्या वास्तव में जीव ब्रह्म को ढूंढ भी रहा है, कि वो इतना मस्त हो गया अपने आप को कि उसे ब्रह्म की सुध ही नहीं है। संसार में क्या हो रहा है, सब ऐसे मस्त हैं
सब ऐसे माया में मस्त हैं, सब ऐसे जीवपने में मस्त हैं कि किसी को ब्रह्मपने की अनुभूति करने का होश नहीं, समय नहीं। किसी से कह दो सत्संग, अरे सत्संग अभी कोई टाइम हुआ है, अरे अभी कोई सत्संग की उम्र थोड़ी है। या उम्र वालों से भी कह दो, वो 100 काम गिना देंगे। अरे भैया 1 घंटे ही सुन लो, आ जाओ। अरे सत्संग, काम बहुत रहते हैं, समय मिल नहीं पाता है। कहां ढूंढ रहा है जीव ब्रह्म को? कहां ढूंढ रहा है जीव ब्रह्म को? एक ललक ही लग जाए, एक प्यास ही लग जाए। समस्त शास्त्र बोलता है कि आज की खोज बताती है कि एक प्रश्न यही उठता है कि मैं कौन हूं। लेकिन अब वो प्रश्न भी खो रहा है। प्रश्न जन्मेगा तभी तो उत्तर जन्मेगा, प्रश्न उठेगा तभी तो उत्तर प्राप्त होगा, उत्कंठा अंदर होगी तभी तो उसका समाधान प्राप्त होगा। ये उत्कंठा भी अब लुप्त हो रही है, मैं कौन हूं। यह जीव ब्रह्म को ढूंढ रहा हो, जीव ढूंढे ब्रह्म को, ये स्थिति भी नहीं आ पा रही है। इतना जीव माया में अपने में मस्त है। समय नहीं है, भाव नहीं है, उत्कंठा नहीं है, ललक नहीं है, तड़प नहीं है। किसी ने पूछा स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से कि भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कैसे हो? दोनों लोग नहा रहे थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उसको डुबो दिया, चोटी पकड़ के पानी में पूरा। वो उबने लगा। अरे निकालो गुरुजी, निकालिए। स्वामी जी ने कहा, जब इतनी तड़प तुम्हारे हृदय में परमात्मा के लिए हो जाए तो वो तड़प भी अब खो रही है जीवन में व्यक्ति के। वो इतना माया में मस्त है, पस्त है, व्यस्त है। मस्त भी है अज्ञान के वश, व्यस्त भी है और पस्त भी है। फिर भी प्यास नहीं जग रही है सच को पाने की। एक गलती तो ये जो मूलभूत त्रुटि हो रही है वो ये कि जीव ब्रह्म को ढूंढ रहा है जबकि वो ब्रह्म का स्वरूप है। दूसरी गलती ये दूसरी महात्रुटि आप कह लो, दूसरी महात्रुटि ये गलती पे गलती कि जीव ब्रह्म को ढूंढना ही भूल गया है। आज के दौर में जीव ब्रह्म को ढूंढना क्यों भूल गया? एक प्रश्न फिर उठता है। जीव ब्रह्म को ढूंढना इसलिए भूल गया है कि जीव ने अपने ऊपर इतने आवरण ओढ़ लिए हैं संबंधों के। जब इतने आवरण संबंधों के ओढ़ लिए हैं तो उसका मूल स्वरूप ऐसा छिप गया है अंदर, जैसे किसी डिब्बे पे, किसी बोतल पे आप लेवल पे लेवल, लेवल पे लेवल, लेवल लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, तो उसके अंदर का जो मूल तत्व वो तो छिप जाएगा ना।
हमने अज्ञानवश अपने आप को बहुत कुछ मान लिया है। जो है वो जाना नहीं, वो माना नहीं, जो नहीं है। अब बॉटल में जो अंदर है वो तो छिप गया है, लेकिन जो नहीं है वो उसके लेबल्स लगे हुए हैं। जीव जो है ब्रह्म तत्व, ब्रह्म स्वरूप, आनंद स्वरूप, वो तो लेबल्स में, रिश्तों के लेबल्स में, संबंध के लेबल्स में, अहंकार के लेबल्स में इतना छुप गया है। ये तो भला हो उस गुरु का, जिन्होंने, भला हो गुरुदेव का, जिन्होंने एक उत्कंठा जागृत की है जीव के अंदर अपने को जानने की। भला हो सतगुरु का, जिन्होंने उन सत्संगियों, संसारियों को नहीं, वो अभी भी मस्त हैं, उन सत्संगियों के अंदर वो क्वेस्ट, वो उत्कंठा, वो जिज्ञासा, जीव को जिज्ञासु भी गुरु बनाता है। जीव इतना मशरूफ है, इतना व्यस्त है, मस्त है, पस्त है कि उसको जिज्ञासु बनने की जो उत्कंठा है वो भी जागृत नहीं हो पाती। एक और ये भी विस्मयकारी विषय है, जीव को जिज्ञासु भी गुरु बनाता है। कम से कम जिज्ञासु ही अगर जीव बन जाए ना, तब भी कुछ सत्य के प्रति उसके अंदर स्फुरना जागृत हो जाएगी। ये जितने भी मनुष्य हैं, संसारी व्यक्ति हैं, उनके अंदर ये भी जागृत नहीं हो पाती, क्योंकि वो इतना ज्यादा आगे बढ़ गए हैं अज्ञान में, माया में, संसार के सुखों में, रिश्तों में, नातों में, कर्तव्य में, व्यवहार में, झूठे व्यवहार में, झूठे रंग न भूल, 2 दिन के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। इतना ज्यादा भूल गए हैं कि याद करने की भी याद नहीं आ रही है। भला हो उस सतगुरु का, जिसने मुंडी पकड़ के हमको अपने स्वरूप की स्मृति कराने का बीड़ा उठाया है। जीव को पहले जिज्ञासु बनाने का बीड़ा उठाया है। जिज्ञासु बन जाओगे सच्चे तो अनुभूति भी कर लोगे अपने मूल तत्व की। पहली स्थिति है जीव को जिज्ञासु बनने की, सच्चा जिज्ञासु। जनक पहले जिज्ञासु बने, बाद में ज्ञानी और आत्मानुभूति का अनुभव बोला उन्होंने। हम सब ऐसे जनक हो गए हैं जिनको अपनी राजाई तो याद है, लेकिन जिज्ञासु बनने की स्फुरना जागृत नहीं होती है। लेकिन जनक तभी जनक है जब वो जिज्ञासु बनकर आत्मानुभूति कर ले। जीव अपना जन्म तब सार्थक कर पाएगा, जनक का जन्म तभी सार्थक हुआ जब जिज्ञासु बने। जीव अपना जन्म तभी सार्थक कर पाएगा जब वो जिज्ञासु बने। किस बात का जिज्ञासु? अपने मूल स्वरूप के जानने की जिज्ञासा।
कि वस्तुतः मूलतः तत्वतः मैं हूं कौन। क्या वाकई में मैं किसी का पुत्र, किसी की पुत्री, किसी के मां, किसी के बाप, क्या बस यही हूं मैं? क्या इन्हीं फर्ज, धर्म, कर्तव्य, ड्यूटी में ही मेरा जीवन चला जाएगा? इस बात के अंदर, उसके अंदर समझने की, छूटने की, जानने की जिज्ञासा हो। लेकिन वो जिज्ञासाएं भी दम तोड़ रही हैं, क्योंकि माया इतना प्रभावशाली अपना प्रभाव जीव पे डालती है। जीव ने लोभ, मोह, काम, क्रोध के इतने आवरण अपने ऊपर डाल लिए हैं। गुरु एक एक आवरण को हटाता है। और गुरु आवरण हटाएगा कब? जब जीव शरणागत होता है, गुरु को करुणा होती है। जब जीव शरणागत हुआ गुरु के, तब गुरु के अंदर करुणा हुई। किस दुखिया संसार में जीव को उसके सुख स्वरूप से परिचय कराया जाए। जीव का संसार दुखमय है, हर व्यक्ति दुखी है। इसलिए नानक बोलते हैं कि नानक दुखिया सब संसार। लेकिन आगे दूसरी पंक्ति भी बोलते हैं। दुनिया ने एक पंक्ति सुनी और उसमें अटक के रह गया। आगे उसका समाधान भी बताते कि सो सुखिया जिस नाम आधार, वही जीव सुखी है जिसने परमात्मा का आधार ले लिया, जिसने अपने मूल तत्व का आधार लिया, जिसने अपने सत्य का आधार लिया है। सो सुखिया ये भी बताते हैं साथ में, जिस नाम आधार। आवश्यकता है जीव जिज्ञासु हो। आवश्यकता है जीव जिज्ञासु हो। जिज्ञासु बनकर ही हम ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। राजा जनक ने स्वप्न में देखा, विपरीत स्वप्न देखा। थे तो वो राजा, लेकिन वो देख रहे हैं स्वप्न में मैं भिक्षुक हो गया हूं, दर दर की भीख मांग रहा हूं, अनादर हो रहा है, दुत्कारा जा रहा हूं। आंख खुल गई एकदम से, अरे ये मैंने क्या देखा? विपरीत स्वप्न। उनके अंदर जिज्ञासा जागृत हो गई। जिज्ञासा जागृत हुई तो गुरु की भी प्राप्ति हुई, और ज्ञान की भी प्राप्ति हुई, और आत्मस्वरूप की भी प्राप्ति हो गई। हम इतने दुख झेलते हैं संसार में, जिज्ञासा भी जागृत नहीं होती। ये भी एक विस्मयकारी विषय है। इतनी ठोकर खाते हैं, फिर भी संभलने का भाव नहीं आता है। तुझसे न सुलझे तब तेरे उलझे हुए धंधे, तू गुरु की शरण पकड़ ले बंदे। तेरी हर मुश्किलें आसान करेगा। तेरी जो संशय भ्रम है, गुरु संशय और भ्रम को निवारण करता है। जैसे जीव को भ्रम तो ही हो गया है कि मैं जीव हूं, लहर को भ्रम हो गया कि मैं लहर हूं। मूलतः तत्वतः वो जल है। कपड़े को भ्रम हो गया कि मैं कपड़ा हूं, मूलतः तत्वतः वो सूत है। घड़े को भ्रम हो गया मैं घड़ा हूं, पहले वो मिट्टी है। जीव को भ्रम हो गया कि वो जीव है, पहले वो आत्म तत्व है, पहले वो ब्रह्म है। उसका उद्गम ब्रह्म स्वरूप है, उसका तत्व मूल स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। जिस दिन अपने अब लहर ने जान लिया कि मैं सागर हूं,
मैं जल हूं, मैं सागर हूं, तो उसकी सारी दुविधाएं समाप्त हो गई। जीव ने जब जान लिया कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, उसकी सारी शंकाएं, दुविधाएं, द्वैत सब समाप्त हो गया और आनंद स्वरूप की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की परिभाषा ही यही है, सर्व दुखों की निवृत्ति, ब्रह्म आनंद की प्राप्ति। जीव का लक्ष्य है ब्रह्म आनंद की प्राप्ति। इसलिए आवश्यक है पहले सच्चे जिज्ञासु बनो, ज्ञान प्राप्त करो, गुरु की शरण में आओ। ये जीवन का मूल उद्देश्य है, लक्ष्य है।